मधुमक्खियां किसी करिश्मे से कम नहीं। अपना छोटा सा पेट भरने के लिए इन्हें चाहिए खूब सारी कैलोरीज, जो इन्हें मिलती है फूलों से। एक दिन में एक मधुमक्खी लगभग 10 किलोमीटर के इलाके की तफरी कर 2000 फूलों तक पहुंच सकती है। भैया बात खाने की जरूर है, पर ये कोई खाने का काम नहीं, क्योंकि देखकर तो बताया नहीं जा सकता कि किस फूल में रस है और किस में नहीं। तो ये मधुमक्खियां मीठे मीठे रस वाले इन फूलों तक पहुंचती कैसे हैं? शहर से दूर एक शांत गांव के बगीचे में एक अलग डुप्लीकेट छत्ता बना हुआ है जिसमें 60,000 मधुमक्खियां हैं। लेकिन रानी सिर्फ एक, और उसे पटाने के लिए छत्ते के सारे मेल्स उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बाकी की अबला नारियां एज यूजुअल काम करती हैं और खाना लाती हैं, मतलब असली काम यही करती हैं। फिलहाल ये छोटा सा लेडीज ग्रुप शॉपिंग के लिए निकलने वाला है। इनका काम है मार्केट के सबसे रसीले फूल ढूंढना और तुरंत आकर बाकी सहेलियों को इसकी खबर देना। और इस काम के लिए इनके पास है कुछ स्पेशल सेंसेस। इनके दो छोटे एंटेना 1.5 किलोमीटर दूर से ही फूलों की गंध पहचान सकते हैं। इनमें 170 रिसेप्टर्स हैं। भैया मेरे मोबाइल फोन में ये एंटीना फिट हो सकता है क्या? एनीवे, बैक टू मधुमक्खी। एक बार रस की भनक लग गई तो ये लेडीज उन फूलों की तरफ ऐसे दौड़ती हैं जैसे मॉल में सेल लगी हो। भागो! फूलों का रस यानी इंग्लिश में नेक्टर, ये किस फूल में है और किस में नहीं, ये पता करने के लिए इनके पास इनकी कातिल निगाहें हैं। I mean, इनकी आंखें। मधुमक्खियों की 5 आंखें होती हैं जिनसे ये 300 डिग्री के वाइड एंगल में देख लेती हैं, और ये अल्ट्रावायलेट लाइट भी देख सकती हैं जो हम नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें फूल ऐसा दिखता है तो मधुमक्खी को वो कुछ ऐसा दिखता है। अल्ट्रावायलेट लाइट से इन्हें फूल के बीच की बनावट नजर आती है, ठीक जहां मीठा रस छिपा होता है। जैसे एरोप्लेन के रनवे पर लगी लाइट्स को देखकर प्लेन लैंड करता है, ये फूल पर लैंड करती हैं। लेकिन मीठे रस तक पहुंचने के लिए मधुमक्खी के पास एक और कमाल की शक्ति है। ये एक ऐसे फोर्स को डिटेक्ट कर सकती हैं जो सभी जिंदा चीजों में होता है, इलेक्ट्रिसिटी। ये है मधुमक्खी एक्सपर्ट प्रोफेसर डेनियल रॉबर्ट, जो एक मशीन के जरिए इस फोर्स को डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं। फूल के चारों ओर एक छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हम उसे देख नहीं सकते, ना ही फील कर सकते हैं, पर ये इलेक्ट्रोड उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करेगा और ये डिवाइस उसे साउंड में कन्वर्ट करेगा। क्या ये आवाज फूल के इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की है? मशीन अंतर्यामी है क्या? फूलों की आवाज सुन सकती है? एनीवे, मधुमक्खियां इस इलेक्ट्रिक चार्ज को सेंस कर लेती हैं और फूल की तरफ खींची चली जाती हैं, और इस तरह उनका काम हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा जब कोई हमारे बालों पर गुब्बारा रगड़े तो स्टैटिक चार्ज की वजह से हमारे सिर के बाल खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, मधुमक्खियां अपने छोटे पंखों को एक सेकंड में 230 बार फड़फड़ाकर जबरदस्त फ्रिक्शन पैदा करती हैं, जिसकी वजह से वो खुद को भी इलेक्ट्रिकली चार्ज कर देती हैं। इसलिए जब एक मधुमक्खी फूल से रस लेती है तो बिजली के तरंगे आपस में टकराती हैं, और मधुमक्खी का इलेक्ट्रिकल चार्ज फूलों के चार्ज को 0 कर देता है। और बाद में जब कोई दूसरी मधुमक्खी वहां आती है तो इस बदलाव को महसूस करती है और समझ जाती है कि इस फूल में रस नहीं है। जैसे पिछली मधुमक्खी यहाँ एक साइन बोर्ड लगा कर गई हो कि यहाँ नेक्टर नहीं है, बाद में आना। जैसे वो फिल्म में था ना, ओ स्त्री बाद में आना। एक बार जब उन्हें मीठे रस के ठिकाने का पता लग जाता है तो वो दूसरी मधुमक्खियों को बताने के लिए तेजी से छत्ते तक आती हैं और सबके साथ लोकेशन शेयर करती हैं। पर एक प्रॉब्लम है, ये लेडीज बोल नहीं सकती, इसलिए अपनी बात बताने के लिए डांस करती हैं। पर हजरात, ये कोई आम डांस नहीं है। ये फ्री स्टाइल बॉलीवुड डांस फॉर्म असल में बातचीत का तरीका है। ये एक सीक्रेट कोड है जो रस की सही लोकेशन की जानकारी देता है, और हमारे होनहार साइंटिस्ट इसे समझने भी लगे हैं। इस डांस में हमेशा एक नंबर 8 का शेप बनता है। फिगर की चौड़ाई से पता चलता है कि फूल छत्ते से कितनी दूरी पर है। जितनी ज्यादा चौड़ाई उतनी ज्यादा दूरी। डांस के एंगल से दिशा का भी पता चलता है, जो कि एकदम परफेक्ट होती है। ठीक वैसे ही जैसे पास के ही किसी स्टोर में जबरदस्त सेल का पता लगते ही मोहल्ले की लेडीज में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। इस अजीब और गरीब जीपीएस की मदद से मधुमक्खियों की ये कॉलोनी एक साल में 50 करोड़ फूलों का दौरा करेगी। बाप रे, ये तो इतनी इंटेलिजेंट है कि मुझे लगता है कुछ एक सालों में ये ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करके अपने शहद की होम डिलीवरी करवा लिया करेंगी। हेलो, मैं मधुमक्खी बोल रही हूँ।